प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, मनसुख मंडाविया, नितिन गडकरी, अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है टाटा पावर, रिलायंस जियो, एयर इंडिया, अदानी समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाटा पावर। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अगले 5 सालों में ये चार्जिंग पॉइंट लगाएगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन है उड़ीसा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है इलाहाबाद, अहमदाबाद, हरिद्वार, चिरबाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिरबाग। देहरादून के चिरबाग इलाके में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन है श्रीलंका। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए वर्ष 2030 तक सेना की मौजूदा ताकत को घटाकर आधा कर देगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में 71वां मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? ऑप्शन है आर बोनी गैब्रियल, अमांडा डुडामिल न्यूमैन, एंड्रीना मार्टिनेज, दिविता राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन है आर बोनी गैब्रियल। 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका में किया गया। अमेरिका के आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया, जबकि मिस वेनेजुला की अमांडा डुडामिल न्यूमैन, जिन्हें फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया। मिस डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकेंड रनअप रही। भारत की दिविता राय 16वें स्थान पर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा देश हाल ही में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, यहाँ की मुद्रा रूबल और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? ऑप्शन है वाराणसी, गांधीनगर, मुंबई, चंडीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। हॉलीवुड नगरी एवं बॉलीवुड नगरी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसने रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित शाह। इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सन्याल हैं, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। वर्तमान में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत समुद्रयान मिशन के तहत
खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है इलाहाबाद, मद्रास, वाराणसी, कच्छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। MV गंगा विलास रिवर क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। यह यात्रा कुल 51 दिनों की होगी। यह क्रूज भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के जल क्षेत्रों से होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, रूस, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन हैं। हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, युगांडा। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। अगर मेरा बताया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।